हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 हम कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने पार्ट नंबर 1 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले उसे देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। चलिए, तो बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो सबसे असफल मानी जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है 1966 से 1969, ऑप्शन नंबर बी है 1966 से 1968, ऑप्शन नंबर सी है 1965 से 1969, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1966 से 1969 तक पहला योजना अवकाश रहा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल हो जाने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी? चलिए, ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 4 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 5 वर्ष। चलिए, इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद 3 वर्षों का अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दोस्तों, हमने पहली वीडियो में देखा था कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक चली थी, और 1951 से 1956 तक चली थी। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961 तक चली थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से 1966 तक चली थी। 1966 तक चली थी। और हमने देखा था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो जाने के बाद कितने 3 साल का योजना अवकाश योजना चलाई गई थी। तो उसके बाद जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है वो ऑप्शन नंबर डी है 69 से 74 तक। कितने तक? 69 से 74 तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि दर सर्वाधिक रही है? यानी किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? ऑप्शन नंबर ए चौथी, ऑप्शन नंबर बी पहली, ऑप्शन नंबर सी दूसरी, ऑप्शन नंबर डी 5वीं। चलिए, इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चौथी पंचवर्षीय योजना
चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि दर सर्वाधिक रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पहली, ऑप्शन नंबर बी है दूसरी, ऑप्शन नंबर सी है पांचवी और ऑप्शन नंबर डी है चौथी। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था? यानी किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पहली, ऑप्शन बी है दूसरी, ऑप्शन नंबर सी है तीसरी, ऑप्शन डी है पांचवी। चलिए तो इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पहली, ऑप्शन नंबर बी है चौथी, ऑप्शन नंबर सी है दूसरी, ऑप्शन नंबर डी है पांचवी। चलिए तो इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी। ऑप्शन नंबर बी, चौथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो हमने देखा था कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक थी, और जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 1961 तक थी, और जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से लेकर 1966 तक थी। उसके बाद हमने देखा था कि 3 साल का योजना अवकाश, 3 साल के लिए पंचवर्षीय योजना बंद थी, योजना अवकाश किया गया था। उसके बाद हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी 69 से 74 तक। तो हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी 74 से 78 तक। ऑप्शन नंबर बी, 74 से 78 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। चलिए इसे भी देखते हैं। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए है कृषि का विकास, ऑप्शन नंबर बी है औद्योगिक विकास, ऑप्शन नंबर सी है कृषि उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि और उन्मूलन पर आत्मनिर्भरता पर, कृषि और उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। चलिए यहीं पर वीडियो का अंत करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।